सुन सकते हैं भगवद गीता को। श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता नवमोऽध्यायः। अथ शब्द बहुत जगह पे आया है भगवद गीता में, पतंजलि योग सूत्र में। तो हम यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व भी कर रहे हो, जब श्लोक चल रहा है, शुरू हो रहा है, एंड नाउ भगवद गीता बिगिंस। नवमोऽध्यायः। सेकंड चैप्टर सांख्य योग, थर्ड चैप्टर कर्म योग, फोर्थ चैप्टर ज्ञान योग, फिफ्थ चैप्टर संन्यास योग, सिक्स चैप्टर ध्यान योग, सेवंथ चैप्टर विज्ञान योग, एट चैप्टर अक्षर ब्रह्म योग के बाद अब हम नाइन्थ चैप्टर राज विद्या योग में प्रवेश कर रहे हैं। राजविद्या राजगुह्य योगः। राज विद्या, विद्याओं में जो राजा, यह राज विद्या, द हाईएस्ट साइंस, हाईएस्ट विजडम, द रॉयल विजडम। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। देखिए, फोर्थ चैप्टर में हमने ज्ञान योग देखा था और सेवंथ चैप्टर में हमने विज्ञान योग। ज्ञान और विज्ञान के बाद अब आ रहा है राज विद्या। तो कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि नाउ आई विल टेल यू, ज्ञान और विज्ञान सहित जो राज विद्या योग है, जिसको जानकर तुम मोक्ष को प्राप्त कर लोगे। मोक्ष से, मोक्ष किससे? अशुभ से। वॉट एवर इज नॉट गुड, नॉट फेयर, उससे तुम मुक्त हो जाओगे। आई एम टेलिंग यू नाउ दैट सीक्रेट रॉयल विजडम। यहाँ पर परवक्ष्यामि अनशूव्य, अनशूव्य दोष रहित, इसकी व्याख्या अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से आ रही है। एक में कह रहे हैं कि तुम दोष रहित हो, इसलिए मैं तुमको ज्ञान विज्ञान से वाला राज विद्या योग मैं तुम्हें कह रहा हूं। और कहीं पे आ रहा है कि यह जो ज्ञान है वो दोष रहित है। दोनों ही बात भी ठीक होगी। दोष रहित अगर होगा लिसनर, स्टूडेंट, यहाँ पर अर्जुन, तभी उसको जो राज विद्या है और राज विद्या भी दोष रहित होगी। तो दोनों ही व्याख्या ठीक ही है। संस्कृत में हमें बहुत बार समझ में नहीं आता है कि ये प्रयोग शब्द आगे पीछे होते हैं। संस्कृत का व्याकरण लीनियर वे में नहीं है, लेकिन दोनों ही व्याख्या ठीक है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो यहाँ है उसकी
इस राज विद्या की के बारे में थोड़ा सा कहा जा रहा है। ये राज विद्या जो है वो पवित्र है, वो उत्तम है, वो धर्म के अनुकूल है, सुसुखम, सुख देने वाला है, अव्ययम, और ये कभी अंत नहीं होता, अविनाशी है, शाश्वत है, प्रत्यक्ष अवगमम, इंट्यूटिव रियलाइजेशन के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष। इस शब्द की भी व्याख्या अलग अलग से जगह मिलती है कि प्रत्यक्ष इसको जाना जाता है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्र इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगमम धर्ममयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। संधि विच्छेद करते हुए अगर पढ़ा जाए तो उसका मतलब हमें ज्यादा समझ में आता है। पवित्र इदम उत्तमम, यह पवित्र है और उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। यह राज विद्या राजगुह योग, इसी श्लोक से इस चैप्टर का नाम है राज विद्या राज। तो हम इजी रखने के लिए सिर्फ राज विद्या योग बोले तो भी ठीक है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्र इस राज विद्या योग को के लिए जो क्वालिटी है, जो पात्रता है, वो पात्रता पहले के श्लोक में, पहले के चैप्टर में से आ गई है। श्रद्धा है, फेथ। अश्रद्धाना पुरुषा, जो पुरुष में श्रद्धा नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पर। श्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त। जिस पुरुष में श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा किसके प्रति? अगर हम सिर्फ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं, सिर्फ मीनिंग पढ़ते हैं तो व्याख्या आ जाएगी कृष्ण के प्रति, कृष्ण भगवान के प्रति। अगर हम श्लोक पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे है अश्रद्धा धर्मस्य, जिसका इस धर्म पर फेथ नहीं है, जिसका इस ज्ञान पर, ये धर्म वाला ज्ञान राज विद्या, जिसका इस ज्ञान में फेथ नहीं है, जिसको इस नॉलेज का पता नहीं है, इस अब हम पुरानी बातें भी बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। अपरा और परा प्रकृति, उस ज्ञान में जिसका फेथ नहीं है, उस ज्ञान की जिसकी समझ नहीं है, वो अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं होता। और मुझे प्राप्त नहीं होता है तो क्या होता है? निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमन्नी, इस मृत्यु संसार में, इस संसार में जहां मृत्यु होती है उसमें आता है और जाता है, रिपीटेडली कम बैक टू दिस वर्ल्ड। जिसका इस धर्म में फेथ नहीं है, जिसका इस ज्ञान में, राज विद्या में फेथ नहीं है, जो नहीं सुनते मानते हैं पुनर्जन्म के सिद्धांत को, कर्मों के सिद्धांत को, वो इस दुनिया में आते ही रहते हैं। अगर हमारा फेथ डेवलप होना शुरू हो गया, हम इसको समझते जाएंगे तो धीरे धीरे अपनी तरफ से हम प्रकृति में असंतुलन करना बंद कर देंगे, नेगेटिव कर्मा, बैड कर्मा करना बंद कर देंगे, अपने आप को प्रकृति के हार्मनी में रखेंगे, अपने रोल में रखेंगे, तो हम उसको प्राप्त कर लेंगे। जिसके पास श्रद्धा नहीं है वो मुझे प्राप्त नहीं करता।
क्या होता है और क्या नहीं होता है दोनों ही गीता में बता देते हैं। जो होता है उस पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करें। यह श्लोक बस एक कौशन के रूप में है, वार्निंग की तरह है। जिसके पास फेथ नहीं होगा इस नॉलेज के प्रति, उसकी क्या गति होती है, उसका क्या फेट है, वो बस थोड़ा जानने के लिए। मनी मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। ये श्लोक जो है ये पहले भी आया था। कहाँ आया था? थोड़ा सा मिलता जुलता 7th चैप्टर के 12 श्लोक में। जिनके पास शिवानंद गीता है वो पेज नंबर 172 खोल लीजिए, और अगर दूसरी गीता है तो 712 खोलें। हम पुराना भी समझते चले, पुरानी बातों को छोड़ना नहीं है, पुरानी की बेस पे ही आगे की बातें इसमें आती जाती हैं। गीता इज ए सिस्टमेटिक विजडम। जो बेसिक कंसेप्ट है उनका रिपीटेशन होता है और अक्सर कुछ ना कुछ एक दो पॉइंट ऐड होते जाते हैं। तो 7.12 अगर हम खोलेंगे तो ज्ञान योग, ज्ञान योग उसमें है। इन्हीं को अगर पढ़ने की इच्छा है 712 जो हैंड रेज करें और आप रीडिंग कर सकते हैं 712 की। नमस्ते सर। पढ़ो सर। हाँ, ये च एव सात्विका भावा राजसातां सचये मत एवेति तान् विद्धि न त्वं तेषु ते मयि। वेरी नाइस। तो इसका शब्दार्थ या अनुवाद भी पढ़ना चाहेंगे अगर तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो इट्स ओके। संसार में जो भी प्राणी अथवा पदार्थ सात्विक शुद्ध भाव वाले हैं अथवा राजसिक क्रियाशील भाव वाले हैं अथवा तामसिक जड़ भाव में हैं, उन सबको तुम मुझसे उत्पन्न हुआ जानो। वे मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। थैंक यू। तो सात्विक भाव, रासिक भाव, तमस भाव, ये सभी, इन सबकी उत्पत्ति मेरे से होती है। मत एवेति तान विद्धि, ये सब मुझसे है। ना त्वम तेषु ते मयि, लेकिन मुझ में ये नहीं। यह बात हमें थोड़ा सा समझ लें। दिस वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन गॉड, बट गॉड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द वर्ल्ड। और 9th चैप्टर में भी अब वो बात आ रही है, मया तत् इदम सर्वम जगत आव्यक्त मूर्तिना मतस्थानी सर्वभूतानि ना च अहम तेषु अवस्थितः। ये सर्व जगत, पूरा जगत जो है वो मुझसे ही है। सारे भूत, सारे जीव, उनके भीतर जो अव्यक्त मूर्ति है वो मैं हूं। सारा जगत मुझसे है लेकिन उनमें मैं नहीं। ना अहम तेषु अवस्थितः,
ना अहम, मैं नहीं, तेषु अवस्थितः, उद्भव व्यक्त का अव्यक्त से ही हो रहा है, लेकिन जो मैं हूं, जो अव्यक्त हूं, वो उनमें नहीं हूं। तो यहाँ पर कहने का भाव जो है, अगर कहा जाए कि भगवान तो उनमें है, रचना उसी से हुई है, तो उनमें तो है ही, लेकिन नहीं हूं, यहाँ कहने का मतलब जो है वो आगे एक श्लोक में आ जाता है कि मैं उदासीन हूं, आई एम अलूफ एंड अनअटैच्ड। तो इसलिए इस संसार का होना या नहीं होना से, इवन इफ दिस अर्थ डिसॉल्व एट दिस मोमेंट, डू यू थिंक द वास्ट गॉड who is regulating the entire cosmos, पूरे ब्रह्मांड में क्या सिर्फ पृथ्वी ग्रह पे जीवन है? नहीं, पृथ्वी जैसे दर्जनों ग्रह हैं, सैकड़ों ग्रह हैं जहां पर जीवन है। बस मेन स्ट्रीम साइंस में अभी हमें उसके बारे में क्लियर कट नहीं पता है। बीच बीच में यूएफओ भी तो आते ही रहते हैं, यूएफओ के प्रेजेंस को भी तो स्वीकार मेन स्ट्रीम ने कर लिया है, बस लेकिन चूंकि समझ में नहीं आता, अभी उनके टेक्नोलॉजी को हम समझ नहीं पाते, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं है, उसके बारे में प्रॉपर बात नहीं हो रही। तो ये तो फिजिकल लेवल पे हमें आराम से दृष्टिगोचर है, पहचान में आ रहा है, लेकिन सूक्ष्म तल पे भी तो और भी बहुत कुछ है, हिरण्य लोक, एस्ट्रल वर्ल्ड में। तो इवन इफ अर्थ डिसॉल्व्स, do you think that it will impact God much? No. तो जो गॉड भगवान है वो उदासीन है। 9th नंबर के श्लोक में आ जाएगा, अभी अभी समझ लीजिए। आसक्त हैं, डिटैच्ड हैं, इसलिए मैं उनमें नहीं, उनमें होते हुए भी उनमें नहीं। देखिए यह थोड़ा सा विरोधाभासी बातें हैं। जब उसी से उत्पन्न हुआ है अव्यक्त ब्रह्म से, तो फिर कंपोनेंट तो है ये जो दिखने वाला जगत है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है मैं उनमें नहीं। मतलब जो मेरा एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट भी है। उस इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के प्रति अगर हम जागें तो हम इस संसार के प्रति, इवन अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस के प्रति उदासीन हो जाते हैं। 9th नंबर के श्लोक को तो देख लीजिए। उदासीन आसीन असक्तम तेषु कर्मसु, न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति। जो दिखने वाला जगत है वो नहीं दिखने वाले जगत से मुझसे प्रकट हो रहा है, लेकिन मुझे कोई कर्म नहीं बांधते। अब यहाँ पे अगर हम लिटरल सेंस में सब कुछ सोचेंगे, अगर मैंने कुछ किया तो फिर उसके लिए उससे जुड़ा हुआ कर्म है, उससे जुड़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो लेकिन यहाँ पर है कि मुझे कोई कर्म नहीं बांधते। जो ब्रह्म है या पर ब्रह्म है, दोनों हमारे लिए अभी एक ही बात है। तो पर ब्रह्म को क्या कोई कर्म लगते हैं जब वो संसार की रचना करता है? नहीं करता लगते। क्यों? क्योंकि वो उदासीन है, आसक्त हैं, अनअटैच्ड, डिटैच्ड। तो यही क्वालिटी अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम डिटैच्ड हो जाएं, उदासीन हो जाएं। इसीलिए आध्यात्मिक संन्यास परंपरा में बहुत सारे साधु
उदास हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर बात है कि ऊपर व्यवहार में, आचरण में लाते हुए या लाने से अधिक बात है कि हमको भीतर से ये बात समझ में आए। कृष्ण यहाँ पर ब्रह्म नेचर को अपने ऊपर लेकर कह रहे हैं। कहने के लिए कैरेक्टर तो चाहिए, और ये सिर्फ कृष्ण पर्सोनिफिकेशन ऑफ कृष्ण की बात नहीं है, ये यहाँ पर स्वभाव, पर ब्रह्म स्वभाव की बात है। अभी श्लोक में यह भी क्लियर हो जाएगा। तो 7.4 के बाद हम 7.5 पे चलते हैं। 9.5 सॉरी 9th चैप्टर हम चल रहे हैं, राजविद्या योग। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। इसको धीरे धीरे आप पढ़िए। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगम ऐश्वरम। पश्य में, मुझे, योग योगेश्वर, योग का ईश्वर, मुझे तुम देखो। क्या देखो? ममात्मा भूत भावना, मेरे द्वारा ही सभी भूतों का उद्भव होता है। द क्रिएशन ऑफ दिस ऑल जीवात्मास एंड विजिबल वर्ल्ड की रचना का क्रिएशन मेरे द्वारा ही होता है। सी दिस, सी मी, जो योगेश्वर, सी माई योगिक मिस्ट्री। ना च मत स्थानी भूतानी। संस्कृत के संधि विच्छेद पे भी चलते हैं ताकि हम इसके मतलब को ठीक से समझ सकें। ना च मत स्थानी भूतानी, मैं भूतों में स्थित नहीं हूं। ये भाव के रूप में, ये अटैचमेंट के रूप में है। पश्य में योगम ऐश्वरम, सी माई योगिक क्वालिटी, योगिक नेचर, जो सभी आत्मा, सभी भूतों का उद्भव कर रही है। भूत भृत नाचा भूतस्थ, उन आत्मा का सृजन करते हुए भी मैं उनमें स्थित नहीं हूं। मतलब फिजिकल सेंस में अगर हम देखें तो अगर कुछ हमारा क्रिएशन है तो हम हमेशा उसके बारे में कंसर्न होंगे, सोचते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर भगवान, जब भी यहाँ भगवान आए तो समझना है परा प्रकृति ब्रह्म स्वभाव। इजी लैंग्वेज बोलने में आसान होता है तो भगवान हम बोलते हैं, बोला जाता है। तो भगवान सभी भूतों का सृजन करते हुए भी उसमें स्थित भी है और नहीं भी है भी और नहीं भी। नहीं किस सेंस में? क्योंकि वो अनअटैच्ड हैं, उदासीन हैं। तो इस तरह से नहीं है, लेकिन अंश है, ब्रह्म का अंश सभी जीवों में है, उस तरह से है भी। तो विरोधाभासी बातें आ रही हैं इन श्लोकों में, लेकिन हमको उनका मीनिंग हम समझेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी।
यथा आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्रगो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानि इति उपधारे। जिस प्रकार यथा जिस प्रकार आकाश में स्थित है वायु, जो वायु सब जगह विचरण करती है, वो एयर इज इन द स्पेस, आकाश में। एनालॉजी के माध्यम से बहुत जगह पे बताया जा रहा है, गीता में एनालॉजी का प्रयोग बहुत किया है वेद व्यास ने। उसी तरह जिस तरह से आकाश में वायु है, उसी तरह सभी भूतों को मैं धारण करता हुआ सभी भूतों में मैं हूं। सभी भूत मुझ में हैं। तो आकाश और वायु अगर हम थोड़ा चिंतन मन करते हैं और बारीकी से देखते हैं तो हमको बात समझ में आती है कि आकाश में वायु है, नहीं तो हम दोनों को सेपरेट देख लेते हैं। वैसे ही थोड़ा सा अगर हम बारीकी से देखें, और बारीकी से देखने के लिए यहाँ पे कह रहे हैं पश्य में योगम ऐश्वरम। पश्य देखना, में मी योगम ऐश्वरम, योग के योगिक मिस्ट्री, योगिक नेचर, मेरे योग माया को देखो जो सभी जीवों को धारण करता है, उत्पन्न करता है, उनका पोषण करता है। और पैराडॉक्सिकल बात है कि फिर भी उसमें मैं स्थित नहीं, उसमें मैं नहीं हूं। होते हुए भी नहीं होना, है भी और नहीं भी। जो सृजन है, उस क्रिएशन है, द वे ऑफ क्रिएशन उसके अनुसार है, लेकिन कांस्टेंट इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सभी भूतों को स्वतंत्रता दे दी गई, लीड योर लाइफ इन योर ओन वे। कोई जीवात्मा भगवान नहीं है ऐसा मानकर भी जीवन जी सकता है। दुनिया में नास्तिक लोग भी तो हैं। तो यही पैराडॉक्स है, समझ में नहीं आता कि है कि नहीं, भगवान है कि नहीं है भी और नहीं है क्योंकि क्रिएशन हुआ है, और नहीं है क्योंकि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फ्रीडम दिया गया, डिटैच्ड है, छोड़ा गया कि जिस तरह से जीवन जिया चाहते हो जियो। यहाँ पर उन बातों को देखने के लिए कह रहे हैं कृष्ण दूत। और जो देखता है, जानता है, श्रद्धा रखता है, वो उसमें विलीन हो जाता है, और विलीन हो जाता है तो उसका जन्म फिर इस मर्त्य लोक में, इस संसार में जहाँ पे मृत्यु होती है, वहां नहीं होता। और अगर होता भी है तो जागृत रूप में होता है। लाओ त्सु, चाइनीज मिस्टिक हुए, संत हुए, उनके बाद जीवन के बारे में कहा जाता है कि उनका जब जन्म हुआ तो उनकी जो उम्र थी वो थी 80 साल। अब इसको अगर लिटिल मीनिंग में आप लें तो ये बात तो इम्पॉसिबल लगेगी। कोई 80 साल का पर्सन कैसे जन्म लेगा? इट्स टोटली नॉनसेंस। तो जो सिर्फ स्थूल बुद्धि से देखेंगे वो बोलेंगे ये सब ऐसे कहने की बातें। निर्गुण ब्रह्म के प्रति हम जागते जाएं तो बिल्कुल यह सब बातें हमें समझ में आती जाएंगी। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि
मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय इत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षय पुनस्तानि कल्प अदो विसृजाम्यहम्। सभी भूत, सभी जीव, भूतात्मा, जीवात्मा, सभी जीव मेरी प्रकृति से ही आते हैं। कौन्ते, अर्जुन। संस्कृत इंग्लिश की तरह या हिंदी की तरह नहीं चलता कि जहाँ पे नाम पहले या लास्ट में लेते हैं, यहाँ पे नाम बीच में भी आ जाता है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, सभी जीव मेरी प्रकृति से ही है। कल्पाक्षे पुनस्तानि कल्प आदो विसृजाम्यहम्, कल्प के आदि में, कल्प के शुरुआत में मैं उनका सर्जन करता हूँ। अहम, मैं उनका सर्जन करता हूँ। और कल्प का जब क्षय होता है तो उनका विसर्जन हो जाता है मुझ में। तो जो ब्रह्मा जी का दिन और ब्रह्मा जी का रात पिछले चैप्टर में अक्षर ब्रह्म योग इन्होंने देखा था, वही दिन की शुरुआत में, कल्प के आदि में, कल्प की शुरुआत में, सृष्टि की शुरुआत में जब ये पृथ्वी शुरू हुई तो सृजन किया। इस पृथ्वी का कभी नाश भी होगा। जब ब्रह्मा जी का रात आएगा, सिंबॉलिक वे में है, सब कभी ना कभी तो डिसॉल्व होना है, इस अर्थ को भी। हाँ, हमारा जो ऑब्जर्वेशन टाइम है, हमारी जो एवरेज आयु है 70 साल, 80 साल, 100 साल, उस सेंस में ये बिलियन ईयर्स है। तो हमको लगता है कि ये शायद शाश्वत हो, लेकिन पृथ्वी शाश्वत तो नहीं है। कल्प का जब क्षय होता है, अब कल्प में अलग अलग व्याख्या करते हैं, 1000 ईयर्स पिछले चैप्टर में देखा था, लेकिन ये तो एक कहने की बात है। एग्जैक्ट का कैलकुलेशन करना वो पॉसिबल नहीं है। सिंबॉलिक वे में ही समझिए, वो 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। जो मेन इसेंस है, जब सृजन होता है तो मेरी प्रकृति से आता है, और जब विसर्जन होता है तो मुझे मिल जाता है। सभी जीव की यही गति है, यही हम समझें तो हमारा जो फेट है, हमारा जो डेस्टिनेशन है, वो हमको थोड़ा समझ में आए तो हम अपने लाइफ और डेथ के प्रति उतने सीरियस नहीं रहेंगे जितने सीरियस हो जाते हैं। उदासीन और अनासक्त वो बन जाएंगे जैसे वो हैं, और इसलिए उनको कर्म नहीं बांधते। अगर हम भी उदासीन बन जाए, अनासक्त बन जाए, तो हमें भी कर्म नहीं। लेकिन यही माया है कि हम मन में फंस जाते हैं, हम छोड़ नहीं पाते। अपने जीवन के प्रति भी हम अनासक्त हों। अरे जब समय आएगा तो चुपचाप चले जाएंगे हंसते गाते हुए। अब कोरोना काल है, बहुत लोग बीमार हो रहे, ठीक है, प्रिकॉशन रखिए, सारा देखभाल रखिए, प्राकृतिक ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से, वो ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी अगर मृत्यु आती है तो मृत्यु को स्वीकार करना, अनासक्त रहना अपने जीवन के प्रति, तब हम पात्र बनते हैं उस अव्यक्त को, उस ब्रह्म, परब्रह्म को समझने के लिए। नहीं तो हमारा फोकस ग्रॉस नेचर ही रहेगा, स्थूल स्वभाव, और फिर हम गलतियों पे गलती करते रहेंगे, बंधे रहेंगे। उदासीन और अनासक्त बनना सीखें, कर्मों से कर्म नहीं बांधेंगे। राज विद्या योग 9th चैप्टर हम